गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ पे बारिश का सीजन है। शाम हो गई और बारिश भी हो रही है। मैं घर से नहीं निकला, तो मैं हाल ही में एनएलपी ट्रेनर यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के इंडिया के जाने माने ट्रेनर, पायोनियर ट्रेनर राम वर्मा जी का वीडियो मैंने सुना है, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। एनएलपी या मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम यानी आपका जो हम लोग का जो ब्रेन का थॉट प्रोसेस है, मन का थॉट प्रोसेस को चेंज करके ज़िंदगी को संभालने का एक प्रोसेस है। तो उन्हीं ने इंस्पायर किया, उन्हीं ने बोला कि आप जो टीचिंग्स मिलते हैं एनएलपी के ऊपर, तो ये टीचिंग्स आप फैलाते जाइए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सुनेगा नहीं सुनेगा वो उन लोगों की बात है, लेकिन आप देते जाइए। तो मैं बहुत सालों से एक मन के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। अभी भी स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ। तो बहुत कुछ मेरे मन में आया है। तो ख़ास करके एक चीज़ तो मैं बहुत ज़ोर शोर से बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो हम लोग सब एक ही यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स से बने हुए हैं। आप हम सभी लोगों का जो दुख दर्द, इमोशंस, हैप्पीनेस सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो एक बात है, दुनिया में कभी कभी एक सवाल आता है, मेरे को आता है, बहुत लोगों को भी आता है कि ज़िंदगी में हम लोगों का गोल क्या है, किस लिए हम जी रहे हैं, किस लिए यहाँ पे हम लोग है, क्यों हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सवाल मन में आता है। नहीं तो ऐसे लगेगा कभी कभी शांत होके चुपचाप बैठ के आप ज़िंदगी के बारे में सोचो, तो आपको लगेगा ज़िंदगी में क्या है, हम लोग एक दिन पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाना है, ठीक है। तो जो पैदा हुए हैं उस टाइम से मरने तक जो समय होता है वो ज़िंदगी है। तो ये ज़िंदगी में हम लोग क्या है, सिर्फ मतलब हम लोगों को खुशियाँ नहीं मिलती है, दुख भी मिलती है। और खुशियाँ को ढूंढने के लिए हम लोग बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बहुत कुछ एफर्ट लगाते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिर भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं। तो ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोगों को काफ़ी साल लग जाता है, फिर भी हम लोगों को ये सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो मैं भी बहुत सालों से ढूंढ रहा था, तो मिला नहीं। तो हाल ही में मैंने अपना जो उपनिषद है, हिंदू धर्म का, सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ है, एक बहुत बढ़िया किताब है, वहाँ से मेरे को मिला है कि जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है मतलब ईश्वर का लाभ करना, परमेश्वर का लाभ करना। तो अभी ये परमेश्वर कौन है, वो तो हम लोग मूर्तियों में ढूंढते हैं, किसी को मिल जाते हैं, कोई निराकार से ढूंढते हैं तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मन में बात आता है, मन में एक मतलब हम लोगों का माइंड लॉजिक बहुत पसंद करता है। लॉजिकली हम सोचते हैं कि क्या है, क्या चीज़ है भगवान, क्या चीज़ है ईश्वर, और ये हम लोगों का क्या काम में आने वाले हैं। तो ये किताब से मेरे को बहुत अच्छा एक ज्ञान मिला है, मेरे को सेटिस्फेक्शन आया है। ये किताब में बहुत बड़ा एक मुनि है, ऋषि है, सेंट है, तो उन्होंने बोला जो आनंद है, आनंद, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ही ईश्वर है, हैप्पीनेस ही भगवान है, अब वही हमारी मंजिल है। तो मेरे को ऐसा लगा कि देखिए, जब हम लोग बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक हम लोग एक गोल बनाते हैं। बचपन में हम लोग गोल कुछ रहता है कि मैं ये खेल खेलूँ, उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ। थोड़ा बड़ा होने के बाद हम लोगों का एक पढ़ाई का गोल रहता है, करियर का गोल रहता है कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, MBA बनूँ, ये बनूँ,
मेरे को बढ़िया नौकरी मिले। हाँ, किसी को ऐसा होता है कि मैं बहुत बढ़िया कारोबार फैलाऊँ, ठीक है, मेरे को ये चाहिए। और थोड़ा बुढ़ापे में लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाए तो मैं ऐसा हो जाऊँ, मेरा शरीर ऐसा रहे। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत गहराई से समझ लीजिए, जिस भी चाहत हम लोगों के मन में होता है, वो चाहत के पीछे एक ही मकसद होता है, हैप्पीनेस, आनंद, परमानंद, खुशियाँ जो कभी भी ख़त्म ना हो। मान लीजिए मैंने बचपन से एक सपना देखा था, बढ़िया बढ़िया एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए। तो उसके पीछे क्या राज था? उसके पीछे था कि मैं जब इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरे को जब नौकरी लग जाएगी तो उसी के हिसाब से मेरे को हैप्पीनेस मिलेगा। तो हम लोग जो भी गोल बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी एफर्ट लगाते हैं, पीछे मकसद एक ही है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी आनंद मिलना। तो क्या है, इसी आनंद को ढूंढते ढूंढते हम लोग निरानंद में समा जाते हैं। तो बहुत सारा स्पिरिचुअल गुरु है, लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड कृष्णा है, उन लोगों ने बहुत अपने अपनी तरफ से समझाया हम लोगों को, लेकिन हम क्या है, समझ नहीं पाते। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने तो बोला है कि जैसे उनको ये अल्टीमेट हैप्पीनेस मिला है और सभी को मिल सकता है, लेकिन उसमें क्या है, खुद का विल पावर जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए एक बतख होता है, स्वान जो होता है वो मतलब पानी में तैरता है, राजहंस पानी में तैरता है। मान लीजिए राजहंस को आपने कभी पानी से बाहर करके रेगिस्तान की रेत में छोड़ दिया तो उसका हालत कैसा होगा? वो प्यासा रहेगा। तो हम लोगों को क्यों क्यों मतलब इतना डिप्रेशन रहता है, इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्यों हम खुशियों के लिए पागल हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली क्या है, हम लोग है ही परमानंद का अंश। आनंद के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, आनंद के लिए दुनिया में हम आए, कुछ आनंद हमको मिले और कुछ उपलब्धियां हो, उसके बाद ये उपलब्धि लेने के बाद हमको परमानंद स्थिति में जाना है, वही जीवन का उद्देश्य होता है। तो हम है तो आनंद के मतलब आनंद समुंदर के मतलब मछली, हाँ, लेकिन अभी जो आनंद हम लोग रेगिस्तान के रेत में पड़े हुए, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब तक आपका ज़िंदगी में ये मकसद पूरा नहीं होगा, आपका मन में ना तो कभी शांति होगी, ना सुख होगा, ना चैन होगा। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को आनंद के रास्ते जाना है, हैप्पीनेस के रास्ते में जाना है। तो हम लोग दुख क्यों मिलते हैं, हमको ये नॉलेज नहीं है, आउट ऑफ नॉलेज है, आउट ऑफ माइंड है, हम लोगों को समझाया नहीं जाता है और कभी समझ नहीं पाते हैं, या तो इस पर ट्राई नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी बोल दीजिए इंटरनेट का ज़माना है, बहुत बिजी शेड्यूल का ज़माना है, हाँ, कुछ भी आप बोल दीजिए, लेकिन सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इंसान का मन क्या है? इंसान तो वही मिट्टी से बना है, ठीक है। इंसान तो वो जैसे पैदा हुआ था सदियों पहले, ऐसे ही आज भी पैदा हो रहा है, और सदियों पहले जैसे इंसान मरता था, ऐसे ही आज भी मर रहा है। सदियों पहले जैसे इंसान भूख प्यास मिटाने के लिए खाना खा रहा होता है, आज भी खा रहा है। तो बेसिकली हम वही है, दुख दर्द इमोशंस बस वही है, ठीक है। कुछ भी बदला नहीं, बाहर से बदला हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब शांत बैठेंगे देखेंगे जिंदगी में हम लोगों को हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस, शांति सुख वो भी सेकेंडरी है मेरे ख्याल से। आप हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़िए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिंदगी में हम लोगों का इंडियन जो सेंट्स लोग हैं, इंडियन जो ग्रेट पर्सन है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, उन लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया हुआ है। I want to thank me. ठीक है, तो इसको हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है।
और एक बड़ी बात है, आपको हैप्पीनेस कब मिलेगा? ये एक इजी प्रोसेस है। निस्वार्थ आपको होना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उन ग- लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया में भगवान ने या यूनिवर्स में जितना भी चीज़ बनाया है वो खुद के लिए नहीं। जैसे सूरज का जो क्रिएशन हुआ, सूरज खुद के लिए, मतलब वो खुद के लिए रोशनी नहीं जलाती है। सूरज पूरा दुनिया को रोशनी देती है। जैसे हवा हो गया, हवा खुद के लिए नहीं चलती है, सभी लोगों के लिए चलती है। पानी हो गया, पानी खुद के लिए नहीं बनी है, वो सबकी प्यास बुझाती है। पेड़ हो गया, छोटे छोटे बहुत चीज़ हो गया, एक चीज़ दूसरे चीज़ के लिए बना हुआ है। तो हम लोगों को भी, जैसे मेरे 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 बचपन से मेरा यूथ तक परवरिश करने के लिए मेरा माँ बाप को ईश्वर ने मेरे को दिया है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले काम, अगर हैप्पीनेस गोल तक हम जाना चाहते हैं तो हम लोगों को दूसरे के लिए निस्वार्थ होकर काम करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, करना ही होगा क्योंकि सभी कर रहे हैं। तो यही चीज़ दिल से बहुत अच्छी तरह से करने से धीरे धीरे आपका मन में जो नॉलेज आएगा, वही नॉलेज से आपको हैप्पीनेस की ओर मतलब एक रोशनी दिखने को मिलेगा। आजकल क्या है, हम लोग समझते हैं क्योंकि स्वार्थी होना पड़ता है। खुद के लिए सोचो। अरे भाई, खुद के लिए सोचने के लिए आप मतलब इस दुनिया में नहीं आए, आपको किसी और के लिए भेजा गया है। आप किसी और के लिए करेंगे, कोई और आपके लिए करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप दूसरे के बारे में सोचो। आपका परिवारजन को सुखी रखने के लिए सोचो, आपका समाज के लोगों को सुखी रखने के लिए सोचो, दूसरे की हित के लिए कुछ करो, ठीक है। आजकल ऐसा भी कहावत होता है जो स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से एकदम बिल्कुल बेकार है, कि आप जिंदगी में आए हो, कम से कम किसी का मतलब बुराई तो मत करो, लेकिन बुराई मत करो, अच्छा भी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। ये भी गलत चीज़ है। अब दुनिया में आए हो तो लोगों के लिए कुछ करना होगा, लोगों के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल्स है, ये भगवान का रूल्स है, ठीक है। आप खुद के लिए नहीं जी सकते हैं। तो जो लोग स्वार्थी है, खुद के लिए जीते हैं, मैं बोलता हूँ ये लोग बुद्धू है। इन लोगों को जिंदगी में कभी सुख, चैन, आनंद, हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले मन में ठानना चाहिए कि मैं दुनिया में मेरे लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं किसी और के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ही हिसाब से आपको निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए काम करना है। आप कोई जॉब में है तो दूसरों को प्रमोट करने के लिए आपको एज ए टीम लीडर कोशिश करना चाहिए, ठीक है। आप किसी सोशल वर्कर है तो वह भी आपको सोसाइटी के लिए कुछ निस्वार्थ होकर करना है। और आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में, वहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल पावर के इस्तेमाल करके आपको जनता के लिए कुछ करना है, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। और आप अगर स्पिरिचुअल लीडर है तो वहाँ पे भी लोगों के लिए आपको कुछ करना होगा, ठीक है। सिवाय लोगों के लिए कुछ अगर नहीं करेंगे तो आपको मतलब भगवान का सब मान लीजिए, आपको ज़िंदगी में आपको शायद मटेरियल जो वेल्थ है मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा, लेकिन आपको जो सुख, चैन, हैप्पीनेस, शांति, ये सब नहीं मिलेगा। तो मेरा उपलब्धि है ये यूनिवर्सल मैसेज है। मैं भी खुद से नहीं बोलता हूँ, मेरे को बुलवाया जाता है। शायद यूनिवर्स ने मेरे मन में ये सुझाव दिया है, तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ देखा है, अगर आप दूसरे के लिए कुछ करते हो तो आपको आपके लिए सोचना नहीं पड़ता है। एक कहावत है, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार उनका एक भक्त से बोला था कि हे भक्त, तुम मेरे बारे में सोचते रहो, मेरे जो मतलब सृष्टि है उसके लिए कुछ करते रहो,
तुम्हारा चिंता मैं करूँगा। बस यही हैप्पीनेस का फॉर्मूला यही है। और इसी के हिसाब से मैं भी यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करते हुए, और ये मेरा ड्यूटी है आपके सामने ये मैसेज रखना, ठीक है। और सभी हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े और ये रूल्स के साथ, और ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट हैप्पीनेस हम लोगों को चाहिए, और आज ही से उसको मन में ठान लीजिए अल्टीमेट हैप्पीनेस हम लोग को चाहिए, तो हमको ये मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है उसको मानना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप सुनते रहिए और उसको कमेंट भी करके मेरे को इंस्पायर कीजिए। और अगर मेरा बात अच्छा लगे तो किसी आपका दोस्त पहचान वाले या किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। ये हमारा पहले वीडियो है इसी के सिलसिले में, ठीक है। तो आप लोगों का, सब लोग का दुआ मांगता हूँ मैं। बस सब आगे बढ़ते रहे ज़िंदगी में, सबको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलता रहे। एक दिन सबको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।